हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आप लोगों के लिए नया वीडियो आ गया है और इस नए वीडियो में हम लोग गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर है क्या। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो हो रहे करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वह है गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग वोल्टमीटर बनाते हैं और गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग एमीटर बनाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है वह है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड हैंस फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कुछ डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो एपारेटस और मटेरियल रिक्वायर्ड है वो गैल्वेनोमीटर, जिसका मुझे रेजिस्टेंस या फिगर ऑफ मेरिट फाइंड आउट करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें बैटरी एलिमिनेटर चाहिए क्योंकि उसमें करंट देने के लिए हमको 2 रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए। तीसरा जो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है उसमें हमें 2 कीज चाहिए होंगे और कुछ कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होंगे, साथ में सैंड पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा कि हम थ्योरी क्या यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है डायग्राम, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है इसके साथ सीरीज में हमने क्या क्या लगाया हुआ है। एक हाई रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, एक की लगाया हुआ है और एक बैटरी लगाया हुआ है। दैट्स ऑल। इस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से जो भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग आर से डिनोट करने वाले हैं। इसके अलावे इसके पैरेलल में यानी गैल्वेनोमीटर से एक और सर्किट बनाया हमने, उसमें मैंने एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है जिसको हम लोग शंट कहते हैं जनरली, और एक जो है की और लगा दिए हैं क्योंकि की जरूरत पड़ती है कि हम इसको जिस समय सर्किट को यूज करना चाहें उसी समय इसको ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है थ्योरी। तो हम लोग थ्योरी के क्या यूज करने वाले, देखिए जो थ्योरी है वो तो हम लोग अपने टेक्स्ट के अंदर, अपने टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल में थ्योरी की जरूरत नहीं, लेकिन थ्योरी के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। तो थ्योरी थोड़ा लंबा है, वो यहाँ डिस्कस करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो 2 फॉर्मूले हैं, यानी कि एक तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए उस फार्मूले को, और वो फार्मूला है G जो कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, इक्वल टू RS डिवाइडेड बाय R माइनस S। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें फिगर ऑफ मेरिट भी चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है। डिफ्लेक्शन गिवन बाय गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट, यही है फिगर ऑफ मेरिट। अब इसका एक लंबा कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को छोड़ते हैं और सीधा आते हैं कि इसका फॉर्मूला यूज क्या होने वाला है। तो ये है फॉर्मूला K इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस G थीटा एंड मल्टीप्लाइड I। यही इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप हमें जो करना होता है वो है प्रोसीड्यूर को समझना। तो प्रोसीड्यूर को आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन देख सकते हैं कि मैंने प्रोसीड्यूर लिख लिया है। इसको अभी आपको लेमिनोल में लिखना पड़ता है, बट ध्यान रहे कि एग्जाम के जो पेपर आते हैं उसमें इसको लिखना नहीं पड़ता है। तो ये सारे प्रोसीड्योर्स है, आप इसको वीडियो को पॉज करके ये सारे प्रोसीड्योर्स को आप एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं कि इस एक्सपेरिमेंट को आपको करना कैसे होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने का जो तरीका है वो तरीका मैं वीडियो में दिखाता हूं, और रेस्ट जो पार्ट है यानी कि बाकी जो टोटल रीडिंग्स है वो रीडिंग्स लेकर के मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन टेबल्स है उसमें मैं भर के आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट को करते कैसे, इसको सीख लीजिए। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोग इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाते हैं उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझ लेते हैं। यहाँ पेपर पे मैंने अगर देखना चाहे तो यहाँ पेपर पे मैंने
पूरा एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है उसका डायग्राम बना रखा है। अब इस डायग्राम को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ और उसी के हिसाब से आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि कैसे कनेक्शन किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर है। मैंने गैल्वेनोमीटर को ठीक इसके सामने यहाँ प्लेस किया है। इस गैल्वेनोमीटर से एक कनेक्टेड है रेजिस्टेंस बॉक्स, जो ये गैल्वेनोमीटर से ये वायर है, ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लेते हैं और ये गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। फिर इस रेजिस्टेंस बॉक्स के बाद, यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स के बाद आपको एक की दिख रहा होगा, यहाँ की है। तो मैंने भी क्या किया है कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स से एक की यहाँ पर लगा लिया है। फिर की जो है बैटरी के नेगेटिव से जाके कनेक्टेड है। तो मैंने इस की को, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस की को मैंने ले जा करके बैटरी के नेगेटिव, यहाँ आप ब्लैक में देख सकते हैं, ये नेगेटिव में लगाया। अब चूँकि हमको इसमें डिफ्लेक्शन को आधा करना होता है, यानी गैल्वेनोमीटर में करंट को आधा करना होता है, तो हमने क्या किया है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, यहाँ से देखिए पैरेलल में मैंने एक लो रेजिस्टेंस, जिसको शंट भी बोलते हैं लो रेजिस्टेंस को, ये शंट रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं। तो एज पर द कनेक्शन गैल्वेनोमीटर का एक एंड जो है एक शंट रेजिस्टेंस बॉक्स जो कि यहाँ पे है इस पर आ गया है, और फिर शंट रेजिस्टेंस बॉक्स एक की पर की K2, यहाँ पे आप K2 देख सकते हैं, इस K2 के साथ कनेक्टेड है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट को करते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मेन जो मेरा जो गैल्वेनोमीटर का जो सर्किट है उस पर करंट देते हैं और इसको एक डिफ्लेक्शन में सेट करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले मैं 4000 वैल्यू के यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ। तो इस समय मेरे रेजिस्टेंस बॉक्स में 4000 का रेजिस्टेंस, 4000 ohms का रेजिस्टेंस है। अब हम क्या करते हैं कि जो मेन सर्किट है, इस मेन सर्किट को ऑन करेंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे स्विच लगाना होगा। मेन स्विच, मेन सर्किट ऑन है, बट जो पैरेलल सर्किट था, जो एक्सिलरी सर्किट है, जिसमें हमको बाद में करंट देना है या उससे करंट फ्लो कराना है, उसको मैंने ओपन रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पर कोई की लगा हुआ नहीं है। अब हम स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन होते ही आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा और ये 30 डिवीज़न का डिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये और कम हो जाएगा, तो हम 30 से ही करते हैं। अगर थोड़ा सा और निकालते हैं तो ये हो जाता है। तो 4000 में ये 30 का डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि अब हम जो शंट सर्किट था, जो पैरेलल सर्किट था, उसमें करंट को आधा फ्लो करा देंगे ताकि वहाँ डिफ्लेक्शन आधा हो जाए। तो उसके लिए हमको यहाँ से रेजिस्टेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस सर्किट को चालू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस पैरेलल सर्किट में की को लगा दें। तो हम उस 30 को 15 तक लाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले 10 ओम का एक रेजिस्टेंस निकालता हूँ। शायद 10 ओम से नहीं काम बने, एक्चुअली की ढीला होने पर भी ये डिफ्लेक्शन आपको नहीं देगा। मैं 5 का निकाल कर देखता हूँ, 5 ओम का, तब भी ये डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। कनेक्शन अगर कहीं लूज है तो फिर प्रॉब्लम करने वाला है। यस, 500 ओम लेते ही वो डिफ्लेक्शन दिख रहा है आपका 24। तो हम क्या करेंगे कि हमको तो 15 तक ले जाना है, हाफ डिफ्लेक्शन करना है, यानी 30 का हाफ 15 करना है। तो 200 और निकालते हैं, नहीं होगा, हमें रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि 200 निकालता हूँ। 200 निकालने पर ये 18 आ गया। सो ये भी एक्यूरेट नहीं हुआ, मुझे 15 ले जाना है। तो मैं 150 निकाल कर देखता हूँ, 100 एंड देन 50। ये 14 का आपका डिफ्लेक्शन अभी दिख रहा है। सो हम इसमें 10 ओम और ऐड करते हैं 15 तक आ जाने के लिए। नहीं हुआ, सो लेट्स टेक आउट 20। यस, तो मैंने 170 ओम का जब रेजिस्टेंस इसमें निकाला तो डिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं कि 15 पर आ गया। तो ये मेरा पहला रीडिंग हो गया। तो रिकॉर्ड क्या करना था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 30 डिवीज़न, एक ये रिकॉर्ड करना है। आपने जो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस निकाला है दैट इज़ 400 ओम। तो आपका जो फार्मूला है उसमें आर से डिनोटेड है ये वैल्यू। तो आर का वैल्यू हो गया 400 ओम।
और एक शंट एस आपका यहाँ से जो आप रेजिस्टेंस लेते हैं वो रिकॉर्ड होता है। तो एस का वैल्यू हो गया आपका 100, 50 एंड 20, 170। इस तरह से हम लोग 3 या 4 रीडिंग लेंगे और वो 4 रीडिंग लेकर के टेबल में फिल करेंगे। टेबल फिल करने के बाद हम अपना कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आगे हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो हम रिकॉर्ड आपका ये जो रीडिंग है वो रीडिंग में अलग से लेकर के डाटा टेबल में फिल कर दूंगा और आपको वीडियो में दे दूंगा, आप उसको अपने कॉपी पे लिख सकेंगे। उम्मीद है कि आप एक्सपेरिमेंट को समझ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसको आप आराम से कर सकते हैं और 1-2 बार रिपीट करके देखिए तो उसको और इजी से समझ आए कि हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो मैंने साइड में आपके लिए सारा डाटा रिकॉर्ड कर रखा है और वो रिकॉर्डिंग डाटा मैं अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग आता है ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें 2 टेबल्स हैं। एक आपका जी का वैल्यू यानी कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए है, और इसमें सबसे पहला कॉलम है आर के लिए। आर वो वैल्यू का रेजिस्टेंस है जो हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स यानी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जुड़े हुए जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उससे हर एक्सपेरिमेंट के समय निकालें। दूसरा कॉलम है डिफ्लेक्शन। जब हम उस आर वैल्यू को निकालते हैं तो जो जो आर का जो डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू है थीटा, वो डिफ्लेक्शन का वैल्यू सेकंड कॉलम में लिखते हैं। थर्ड कॉलम में हम लोग एस को देखते हैं कि एस हमें हाफ डिफ्लेक्शन यानी उस पूरे थीटा को θ/2 करने के लिए एस का कितना वैल्यू मुझे चूज करना पड़ा था उस पैरेलल सर्किट से। तो आपके तीसरे कॉलम में एस के वैल्यूज लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है कि थीटा हाफ कितना हो रहा है, तो वो थीटा हाफ। और द लास्ट कॉलम में जो है जी को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो फॉर्मूला लिया था RS डिवाइडेड बाय R माइनस एस, इसको यूज करेंगे और हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए जी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से आपके पास 3 या 4 जो भी जी के वैल्यूज आएंगे लास्ट कॉलम में, फिर आप जानते हैं उसको एवरेजिंग करना होता है, तो फिर हम इसको एवरेजिंग कर देंगे और एवरेजिंग करने से हमें जी का इतना वैल्यू मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड टेबल पे, सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें हम फिगर ऑफ मेरिट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये सामने आपका सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल है फिगर ऑफ मेरिट के लिए। एंड देन फाइनली हम लोग जितने भी फिगर ऑफ मेरिट के वैल्यूज आए लास्ट कॉलम में उनका एक एवरेजिंग करेंगे तो हमें ये वैल्यू सामने जो है ये सामने वाला वैल्यू मिल के आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए एक हेडिंग देते हैं और क्लियरली एकदम फेयरली जो है रिजल्ट को लिखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो हमने एवरेज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था वो एक लिखेंगे, दूसरा फिगर ऑफ मेरिट का एक एवरेज वैल्यू लिखेंगे और वो ये हो गया। बाकी आपको पता है कि हर एक्सपेरिमेंट के साथ हमें प्रिकॉशंस ऐड करने पड़ते हैं, तो ये प्रिकॉशंस है। इस हेडिंग में आपके कुछ प्रिकॉशंस है, आपको रिकॉर्ड करना है इसको लैब मैनुअल में। और फिर फाइनली द सोर्स ऑफ एरर। सोर्स ऑफ एरर 2 या 3 आप लेंगे और यहाँ दिखना चाहिए आपके लैब मैनुअल में, दैट्स ऑल। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका इसी तरह से होता है और इसमें कुछ नहीं है। एक बात याद रखिए कि आपको जो भी चीजें मैंने बताई ये सारे आपको अपने लैब मैनुअल में लिखना होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें एग्जाम के समय जो सबमिट करना होता है लैब मैनुअल उसको लिखने में कोई परेशानी ना हो।